हेलो गाइस, आज हम लोग के पास जो चैप्टर है वो गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड ज्ञात करने के लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10 के लिए तो है ही है ये। और जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर बेसिक से देखा जाए तो गुणनखंड के विथआउट गुणनखंड का आप कुछ सीख नहीं पाइएगा। तो गुणनखंड का यूज होना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सीख लीजिए मेरे वीडियो से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम छोटी सी बातों पे लेके आते हैं। छोटी सी बातों से कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास लिखा हुआ है 4a प्लस में 6b। क्या लिखा हुआ है? 4a प्लस में 6b। तो अगर इसमें कॉमन निकालना हो, क्या निकालना हो? कॉमन निकालना हो, तो 2 दूनी 4 होता है, बोलिए हाँ। और 2 तिहाई 6 होता है, बोलिए हाँ, ठीक है। अब यहाँ भी दो है, यहाँ भी 2। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा मेरा? 2a बचेगा। अब क्या बचेगा मेरा? 3b बचेगा। बोलिए कैसे? अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 दूनी 4a और प्लस 2 तिहाई 6b। क्या मतलब क्या हुआ मेरा? 2 कॉमन हो गया। ये मेरा क्या निकल गया? गुणनखंड निकल गया, ठीक है। अब थोड़े हम हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल टाइप में। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ ab है, यहाँ 3a प्लस 3b है, ठीक है। अगर इन दोनों में हम गुणनखंड को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे निकालना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी है? बोलेंगे यहाँ पे जो है वो 2 ठो a है। कितना है? 2a है। यहाँ पे है a गुने b, यहाँ पे है 3 गुने a, यहाँ पे क्या है? 3 गुने b। अगर इन दोनों में रिलेशन देखते हैं तो a कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है? a कॉमन हो रहा है। अगर a कॉमन लेते हैं तो a का a प्लस b का b रह गया। अगर इन दोनों में a कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एक a बाहर निकल गया, एक a रह गया, यहाँ एक b रह गया। इन दोनों में अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या रह गया? a रह गया प्लस b रह गया। अब यहाँ भी a प्लस b, यहाँ भी a प्लस b। अगर दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया मेरा? a प्लस 3 बच गया। क्या बच गया? a प्लस 3 बच गया। इस तरीका से क्या हुआ? हमने आंसर निकाला। फिर समझिएगा, जो जो दोनों में मिल रहा है, जो जो दोनों में मिल रहा है उसको हमने बाहर निकाला। यहाँ पे हमें a मिल रहा है, यहाँ पे डबल a स्क्वायर 2 ठो a है, 2a है, मतलब यहाँ पे a गुने b है। यहाँ पे एक ठो a बाहर निकालते हैं तो a बचता है प्लस b बचता है। यहाँ पे अगर 3a 3b है तो अगर 3 कॉमन निकालते हैं तो a प्लस b बचता है। यहाँ पे a प्लस b कॉमन निकालते हैं तो a प्लस 3 बचता है। इस तरीका से हमने सॉल्व किया। ये बेसिक है, 8 क्लास पे है, क्योंकि गुणनखंड का जो नियम होता है वो 7 8 से शुरू होता है और 11 12 9 10 आगे बढ़ते जाता है, कंपटीशन तक ही जाता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में निकालने के कंपटीशन एग्जाम में आता है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो अगर हमको नहीं पता हो बेसिक लेवल तो हम आगे कैसे बना पाएंगे? इसलिए बेसिक लेवल जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए हमने आज क्या किया है, बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन उठाए हैं और समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम समझना चाहेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलिए क्या कर सकते हैं? बोलेंगे 4 को अगर 1 से गुना किया तो क्या होगा? बोलेंगे 4 एकम 4 होगा। क्या होगा? 4 एकम 4 होगा और लाना है 4x, लाना है 4x। अब हमको ये बताइए, 4 मल्टीप्लाई करने पे लाना है और 4 भी मेरा आ जाए, क्या आ जाए? ये बीच का पार्ट 4 आ जाए। तो अब बताइएगा ये 4 किस किस पढ़ाई में आता है? बोलेंगे 2 दूनी 4 आता है, 2 2 जा कितना आते हैं? 4 आते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4 आता है, और तो 4 आ नहीं रहा, 2 2 जा 4 आता है, या 4 1 जा 4 आता है, 4 1 जा 4 आता है। लेकिन इसको ऐसा तोड़िए, मतलब ये जो मल्टीप्लाई जो हो रहा है इसको ऐसा तोड़िए, मतलब इसको ऐसा गुना करने पर लाइए ताकि जिस अंक से हम गुना कर रहे हैं उस अंक को जोड़ने या घटाने पर उसका बीच का पार्ट जो वो आ जाए। क्या आ जाए? बीच का पार्ट आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 1 स्क्वायर लिखते हैं और बोलेंगे 2 दूनी 4, क्या बोलेंगे? 2 दूनी 4, और क्या हो गया? 2 दूनी 4 हो गया, गुना करने में 4 हो जा रहा है, और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो गया? 4 आ गया। अब इसी
4 को लिखने के लिए हम 2x प्लस में 2x में तोड़ दिए, प्लस 4 का 4 लिख दिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी, यहाँ x स्क्वायर कितनी बार है? 2 मर्तबा है, यहाँ 1 मर्तबा है। अगर हम 1 मर्तबा बाहर निकाल देते हैं तो 1 मर्तबा बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, अगर हम 2 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा? बोलेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 बचेगा। अब इन दोनों में x प्लस 2 का हर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अगर आपको सोच रहे हैं कि नहीं हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम कोई और विधि लगाते हैं, कोई और नियम लगाते हैं, तो अगर कोई और नियम पे जाते हैं तो एक और नियम यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है x स्क्वायर 4x और प्लस में 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1x स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1? हाँ, लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब प्लस में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2x इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1x इंटू 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। क्योंकि हम मूल्य कि 1 का लिखा हुआ है तो 1x को क्या लिख दिए? 1x का स्क्वायर लिख दिए। क्या लिख दिए? 1x का स्क्वायर लिख दिए और 2 मान लिए इंटू 1x इंटू इसको 2 मान लिए 2 का स्क्वायर। अब बोलिएगा हमने ऐसा क्यों किया? तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलिएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लिए a स्क्वायर और इसको मान लिए b स्क्वायर तो ये मेरा 2ab होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। क्या होगा? ये 2ab होगा, ठीक है। तो ये जब जैसे ही 2ab करते हैं तो 2 फार्मूला वाला हो गया, a माने थे इसको, अब b माने थे इसको, 2ab कर दिए। अब इन दोनों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? तो बोलिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। किसका हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। और होल स्क्वायर मतलब कितनी बार? 2 मर्तबा। कितनी बार? 2 मर्तबा हो गया। तो बोलेंगे होल स्क्वायर मतलब कितनी मर्तबा हो गया? तो 2 मर्तबा हो गया। इस तरीके से क्या निकल गया? मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। ये बेसिक लेवल पे है, इससे हम हार्ड लेवल पे जाएंगे और फिर शून्यक कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, द्विघात सूत्र पे कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये है क्या बोलेंगे, ये बहुपद चैप्टर का ये है, ठीक है। इस पे हम लोग शून्यक निकालने के लिए, द्विघात सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बोलिएगा 25 एकम क्या बोलिएगा? 25। 25 बन जा क्या बोलिएगा? 25 बोलिएगा। 25 बन जा 25। आपको लाना है 10। क्या लाना है? 10। चाहे मल्टीप्लाई करके, चाहे आपको ऐड करके। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 25 आ जाए, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका बीच वाला पार्ट आ जाए। क्या आ जाए? बीच वाला पार्ट आ जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको नियम देखना पड़ेगा। तो 25 बन जाए 25 अगर हम लिख दिए हैं तो 25 किस किस के पढ़ा माता? बोलेंगे 5 5 25, यानी कितना हो गया? बोलेंगे 5 5 कितना हो गया? 25 आ गया। अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो कितना आ गया? बोलिएगा 10। कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 को ऐड किया 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे लाना है हमको -10 लाना है। क्या लाना है? बोलिए -10 लाना है। अब -10 लाना है तो -5 और -5 को ऐड करते हैं तो क्या होता है? -10 होता है। -5 और -5 को ऐड करते हैं तो क्या होता है? -10 होता है। और अगर हम -5 और -5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? +25 होता है। बस इसको इमेजिन करना है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और 1 का 1m स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, इसको ऐसा ही लिख देंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पे 10m है तो हमने 25 को तोड़े थे, 25 को तोड़े थे तो यहाँ पे लिख सकते हैं -5m इंटू -5m। 10 को ही लिखेंगे -5, लेकिन बात ऐसी है, तोड़ेंगे उस संख्या में जिस संख्या में गुना करने पर उसका अगला जो पार्टी है वो हो जाए। क्या हो जाए? वो हो जाए, तो 25 बन जाए। तो 5 को में तोड़े 10 को हम, लेकिन पार्टी क्या करने के लिए? 5 बचे कितना होने के? 5 5 25 होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम m कॉमन लेते हैं तो क्या बचा? m-5 बचा। अगर यहाँ पे हम -5 कॉमन लेते हैं तो 5 बन जा 5m हो गया, और 5 5 जा 5 हो गया। यहाँ पे 1 छिपा होता है, उसको मतलब नहीं है।
1m माइनस 5, 1m माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा मेरा m माइनस 5 बचेगा। ठीक है, इस तरीका से ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसका हम एक और ट्रिक देखें, इसका एक और हम सोल्यूशन देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम लोग, 1m स्क्वायर है, ठीक है, 1m स्क्वायर है माइनस 10m है प्लस 25 है, तो अब इसको बोल सकते हैं 1m का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 2ab, 2 फॉर्मूला वाला हो गया 1m इंटू 5, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इसको हम तोड़ के लिख दिए, बस कुछ किए नहीं है। अगर हम देखते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, ए बोलेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो 2 मरतबा लिख सकते हैं 1m माइनस 5 और 1m माइनस 5। ठीक है, इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ देखिएगा, हम मैथ का बारी बारी से हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, ताकि क्या हो, हर एक बच्चे को पढ़ने में आसानी हो, कोई तकलीफ ना हो। हर एक बेसिक क्लास में हम लेके आ रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मेरे चैनल जो है आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस पे हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, इसको रेस करके हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पे अलग क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। देखिए, इसके आगे क्या है, 1 छिपा हुआ है, ये है तो क्या है, बोलेंगे ये है तो द्विघात है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण की जब उसको हल करते हैं तो उसके शून्यक कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं। कितने निकलते हैं, शून्यक 2 निकलते हैं। ठीक है, बोलिए कैसे समझाते हैं यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने से 60 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, बोलेंगे 60 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, अब 60 जो है इसको ऐसा पहाड़ा में तोड़िए, इसको ऐसा टेबल में तोड़िए, इसको ऐसा खंड करिए कि जिस संख्या से खंड कर रहे हैं ना, उसका जो उसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, बोलेंगे 11 आ जाए। क्या आ जाए, 11 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम देखते हैं 60 किसके किसके पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 10 6 जा 60 हो गया, 36 जा 32 जा 60 हो गया, और 15 4 जा क्या होगा, 60 हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग आए 60 आया, ये बोलेंगे 60 आ गया, ये 60 आ गया। अब 60 को देखिएगा, इसको घटाने पर क्या आएगा, बोलेंगे घटाने पर क्या आएगा, 11 आएगा। क्या घटाने पर क्या आएगा, 11 आएगा। खुद देखिए, आ रहा है 11, बोले हाँ, क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी 1x स्क्वायर। देखिए, लेकिन ऐड में 11 आ रहा है, प्लस में 11 आ रहा है। अगर इसको हम लोग माइनस में लाना चाहते हैं तो हमको 15 लेना पड़ेगा माइनस में और 4 लेना पड़ेगा प्लस में, तभी 15 में से 4 जाएगा तो माइनस 11 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1x स्क्वायर माइनस 15 में से 4 गया तो क्या बचा मेरा, माइनस 11, 60 का 60 बचा। ठीक है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में x मिल रहा है। अगर हम इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ 15x है। अगर देखिए कहीं पे x स्क्वायर है, 15x है, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो एक में, दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं तो एक तो x तो बाहर निकल जाएगा, एक x बचेगा और माइनस 15 बचेगा। यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, कॉमन मतलब क्या, जो मिल रहा है उसको बाहर निकालिए। क्या करिए, बाहर निकालिए। अगर हम 4 को बाहर निकालते हैं यहाँ से तो क्या होगा, बोलेंगे x का x, अब 15 चौके 60, यानी 15 4 जा 16। अब यहाँ से हमने 4 निकाला तो 4 में 16 में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 15 बार में वो क्या हो गया, कट गया वो, तो ये मेरा अंदर आ गया। इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब इन दोनों में x माइनस 15 क्या होता है, कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 15 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 बच गया। क्या बच गया, x प्लस 4 बच गया। अब ये x प्लस 4 जो हो गया, यही मेरे शून्यक हो गए। क्या हो गए, शून्यक हो गए। या फिर और क्लियर करके देखना है शून्यक को, तो x माइनस 15 है इक्वल टू क्या करिए, 0 करिए, तो x का मान क्या होगा, 15 हो जाएगा। x प्लस 4 इक्वल टू 0 करिए, x का मान क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से जो निकला ये मेरा,
ये मेरा शून्यक कहला गया। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। तो इस तरीका से बहुत आसानी से क्वेश्चन हमने लेके समझाया। अब ये क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोलिएगा 28 1 जा 28 हो गया। क्या हो गया? 28 1 जा 28 हो गया। अब 28 को ऐसा पहाड़ा में टेबल में तोड़िए कि उसको जिस संख्या से आप तोड़ रहे हैं उसको ऐड करने पर या उसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 3 आ जाए। क्या आ जाए? आपका 3 आ जाए, ठीक है। तो 3 लाने के लिए आप क्या करिएगा? 28, क्या लिखे हो? 28। जैसे ही इसको तोड़िएगा तो किस किस के पहाड़ा में आता है? तो बोलेंगे कि पहले लिखिएगा 28 का अगर खंड करिएगा तो क्या हो गया? बोलेंगे कि 14 दूनी 18, 2 7 14, 7 एकम 7, ठीक है। यानी कि कितने अंक में आया? ये 7 आया। और किस में आया? 4 में आया। किस में आया? 7 और 4 में आया, ठीक है। यानी 7 चौके क्या हो गया? 28 हो गया। यानी आप या फिर आप कह सकते हैं 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 कर सकते हैं। या फिर आप और कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बोलेंगे 7 दूनी 14 दूनी 28 या 7 चौका 28 हो गया। लेकिन आपको लाना है 3। क्या लाना है आपको? 3 लाना है। और 3 कैसे आएगा? इन दो संख्या में कुछ ऐसा जोड़िए या घटाइए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, आपको लाना है 3। इस संख्या को लाना है। तो उस संख्या को लाने के लिए अगर हम डिसाइड करते क्या करें तो ये 14 दूनी 28 कभी 3 होएगा, कभी 3 नहीं होगा। लेकिन अगर 7 और 4 को लेते हैं तो 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। बचेगा 3 कि नहीं बचेगा? मतलब हाँ, ठीक है। तो ये 3 बचा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 28 हो गया। और 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे लाना है -3। तो अगर हम -7 ले लें और +4 ले लें, ध्यान पे क्या हो गया? -3 हो गया। और ये जो बात लिखे है ना यहाँ पे, इसी को उठा के यहाँ लिख दीजिए। इसको यहाँ नोट कर दिए, इसको यहाँ नोट कर दिए। ये 7 जो है -7x लिखिएगा और ये +4x लिखिएगा। क्या लिखिएगा? +4x लिखिएगा। -7x और +4x यानी x² -7x +4x लिखे। इसको क्यों लिखें? क्योंकि 7 चौके 28 भी हो रहा है और इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करने पर 3 भी आ रहा है। यानी कि हमको 3 ऐसा संख्या से इसको तोड़ना है, इसको लाना है, 3 लाना है ऐसी संख्या से, ताकि वो उस संख्या को लेने पर क्या हो जाए? बोलेंगे 28 भी हो जाए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पे x², यहाँ पे x है। इन दोनों में x मिल रहा है यानी x -7 हो गया। इन दोनों में 4 मिल रहा है तो x का x 7 चौके 28 हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या मिल रहा है? बोलेंगे x -7, क्या बचा मेरा? x +4 बचा, इक्वल टू, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया गुणनखंड। लेकिन अगर शून्यक निकालना हो, क्या निकालना हो? शून्यक निकालना हो। तो शून्यक निकालने के लिए x -7 इक्वल टू 0, यानी x का मान कितना हो गया? 7 हो गया। x +4 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो गया? -4 हो गया। तो ये जो 7 और 4 निकला है, क्या निकला है मेरा? शून्यक निकला है। क्या निकला है? शून्यक निकला है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास अगले अलग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो संख्या है, अच्छा कोई पूछ दे कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण है। और ये मेरा द्विघात समीकरण के लिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने फर्स्ट वीडियो लिए हैं। सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में हम हर एक नियम बताएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और क्लास 10 पे ही हम बेसिक लेवल से पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे अब 12 है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किए। क्या किए? 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 12 से कितना हो गया? 72 हो गया। कितना हो गया? 72 हो गया। 12 से कितना हो गया? बोलेंगे 12 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 72 हो गया। और 72 को ऐसा तोड़िए कि जिस संख्या से आप तोड़ रहे हैं ना, उसको ऐड करने पर या उसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 17 आ जाए। क्या आ जाए? 17 आ जाए। अगर हम 72 को देखते हैं, बोलेंगे 36 दूनी 72 हो गया, 9 8 72 हो गया, और कोई बहुत संख्या में हो जाएगा 72, ठीक है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमको 17 लाना है, तो हाँ, 9 को अगर हम 8 जोड़ते तो कितना आ गया? 17 आ गया, आने गया। और 9 ही अब 8 वो संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यानी 6x²। अगर हम 17 को तोड़ते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे इसको ऐसा ही लिख दीजिए और इसके जगह पे क्या लिख दीजिए? 9
9x प्लस में 8x, क्या लिख दीजिए 9x प्लस 8x, यानी 17 को लिखने के लिए हम 9x और 8x को लिख सकते हैं, ठीक है। और उस संख्या को हम इसलिए चुने 17 लाने के लिए क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 72 कितना आ रहा है 72 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम x तो कॉमन ले रहे हैं, लेकिन 3 का पहाड़ा, क्या बोलेंगे 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 3 का पहाड़ा कॉमन लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 भी कॉमन हो गया। अगर यहाँ से हम 4 का पहाड़ा कॉमन लेते हैं तो बोलिएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 हो गया कि नहीं हो गया। इन दोनों में आपका ये सेम हो रहा है तो इन दोनों को बाहर निकालिएगा तो बचेगा क्या मेरा 3x प्लस 4 बचेगा, ठीक है। और अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है तो इतना इक्वल टू 0 करिएगा और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 गया उधर तो क्या हो गया -3 हो गया, तो x का मान -3/2 हो गया। अगर हम 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 करते हैं, 4 गया उधर तो क्या हो गया -4 हो गया और x का मान -4/3, ये 3/2 निकला -4/3 निकला, ये क्या निकला शून्यक निकला, द्विघात समीकरण का शून्यक निकला। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, इसमें क्या करना है 14 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 14 आएगा, क्या आएगा 14 आएगा। और इसको ऐसा तोड़िए कि आपका 9 आ जाए, क्या आ जाए 9 आ जाए, ठीक है। तो 14 को 14 लिख देते हैं और 1 को 1 लिख देते हैं और 9 लाने के लिए क्या करिएगा तो 14 को तोड़िएगा, बनेगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 और 2 को ऐड करिए तो कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। तो यही पार्ट को आप यहाँ पे लिख दीजिए 7x प्लस में 2x, ठीक है। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में x मिल रहा है और दोनों में 7 का पहाड़ा मिल रहा है, क्या हो रहा है 7 का पहाड़ा मिल रहा है, यानी 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, मान लीजिए 1 मिल रहा है, क्या मान लीजिए 1 मिल रहा है, तो 2x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, बोलेंगे 2x प्लस 1 मिल रहा है, क्या बचेगा 7x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इक्वल टू 0 करिएगा, अगर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 किए तो उधर जाकर क्या होगा -1 होगा, x का मान -1/2, ठीक है। अगर 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 किए तो उधर जाकर क्या होगा, ये 1 -1 हो गया, x का मान क्या हो गया -1/7, यानी जो भी ये मेरा आया, ये मेरा क्या आया, मैंने ये जो आया मेरा गुणनखंड निकल के इसका क्या निकला शून्यक निकला। तो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने ये समझाया गुणनखंड पे फैक्टराइजेशन करने के लिए कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे वीडियो में आप जितना लाइक सब्सक्राइबर शेयर करिएगा हम उतना ही और वीडियो लेकर आएंगे और क्लास 10 पे ये बेसिक लेवल पे हम ऑल बातों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। इस तरीके से मेरे और भी वीडियो देखते जाइए।